गुड मॉर्निंग टू एवरीवन जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। आज बात करेंगे इंटर के उस पोर्शन की जिसके अंदर आप तुल्यधारिता या तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। खासतौर से देखिए, जटिल परिपथ जब आते हैं जहां आपको ये नहीं पता चलता कि कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा रखे हैं या कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा रखे हैं। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस बात को समझ सकते हैं। जहाँ मैंने तुल्य धारिता कही है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जहाँ मैंने आपको तुल्य प्रतिरोध बोला वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और श्रेणी क्रम मतलब सीरीज है और समांतर क्रम मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और खास तौर से कॉम्प्लेक्स सर्किट जहाँ पर हमें ये नहीं पता चलता कि सीरीज में कैसे जुड़ा हुआ है या पैरेलल में कौन कौन से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने फॉर्मूलों को लगा नहीं पाते। जो मेरा मेथड है उसको मैं एनकाउंटर मेथड से समझाता हूँ। इससे लगभग आप 80% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट के। हाँ, कुछ 10-20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा अलग मेथड लगता है, वो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आज शुरू करेंगे मेरे इस वीडियो में एनकाउंटर मेथड को लेकर, जिसके मेरे पास कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए पहले मैं वो डिस्कस करूंगा। देखें, श्रेणी क्रम क्या है। देखिए, पहली बात है प्रतिरोध को आप प्रतीक चिन्ह यानी उसका जो सिंबल है वो किसी फिगर में ये होता है, और समांतर प्लेट संधारित्र का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो ये होता है। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये है और रेजिस्टेंस के लिए ये आपका सिंबल होता है। श्रेणी क्रम का मतलब है कि पहले रेजिस्टेंस का सेकंड आर्म यानी कि दूसरी भुजा दूसरे की पहले से जुड़ी हो, दूसरे की सेकंड भुजा तीसरे की पहले से जुड़ी, और इसी ऑन सो ऑन चले जाए तो ये श्रेणी क्रम कहलाता है, यानी सीरीज कहलाती है। सिमिलरली इसकी जगह अगर मैं कैपेसिटर्स लगा दूं यानी कि संधारित्र लगा दूं तो ये आपके पास श्रेणी क्रम बन गया इस तरीके से। और समांतर क्रम के लिए क्या है कि सबके एक एक पॉइंट इस प्रकार से जोड़ दी, R1 R2 R3 या इस प्रकार से जोड़ दिया। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यानी कि आपके पास इसको हम कह रहे हैं समानांतर क्रम में जोड़ना, इसको भी क्या कह रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ना, और इसे क्या कह रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ना। यानी ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, आपने इसके लिए 10th स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सीरीज में जब जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस मैंने ले रखे हैं तो R1 + R2 + R3, और अगर इससे ज्यादा होंगे तो आप क्या करोगे, R1 + R2 + R3, और ज्यादा होंगे तो आप जोड़ते चले जाएंगे। और माना ये सारे R हैं, यानी कि अगर मैं कहूं R1 = R2 = R3 सारे इक्वल हैं, और ये n बार आपने जोड़े हैं n टाइम्स, तो RS = NR आपके पास आ जाता है। से इट इज R, तो ये आपस में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप यहां पर देखेंगे तो 1/R पैरेलल में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस प्रकार से 2 फॉर्मूले आपने पढ़े। मैं हमेशा एक बात कहता हूं अपने स्टूडेंट से, खासतौर से वो बच्चे जो थोड़ा सा अपने आप को फील करते हैं कि वो लो एनर्जी में है, यानी कि वो जल्दी से याद नहीं कर पाते या जल्दी से भूल जाते हैं चीजों को, वो प्रेशर को नहीं झेलते एग्जाम के, तो उसके लिए वो एक ही फॉर्मूला याद करें, वो है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में याद किया। और अब क्या याद रखें कैपेसिटर के लिए कि ये उल्टा होगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस के लिए है वो फॉर्मूले है। यानी यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज में 1/C1 1/C2 + 1/C3 3 है तो 3 बात करेंगे, और ज्यादा है तो उसी प्रकार से आगे जोड़ते चले जाएंगे। और सिमिलरली जब हम यहां पर बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, C पैरेलल में C1 C2 C3, ये C1 है से C2 है से A3, ये C1 है से C2 है से C3, ये R1 है ये R2 ये R3। इस प्रकार से बेसिक बात है जो आपको क्लियर होगी। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो अभी भी ना समझ पा रहे हो कि भाई श्रेणी क्रम या समांतर क्रम क्या है, सीरीज और पैरेलल क्या है। उसको समझने के लिए एक उदाहरण समझिए। माना मेरे पास 20-25 बच्चे हैं
और मैं कहता हूं कि सड़क पे चल के मानव श्रृंखला बनाते हैं, तो क्या करेंगे आप? मैं आपको सबको सड़क पे ले जाऊंगा और पहले बच्चे का दूसरा हाथ दूसरे बच्चे के पहले हाथ से, दूसरे बच्चे का दूसरा हाथ तीसरे बच्चे के पहले हाथ से, और ऐसे आपको जोड़ता हुआ चला जाऊं तो अंतिम बच्चे का दूसरा हाथ और पहले बच्चे का पहला हाथ जो है वो क्या रहेगा? फ्री रहेगा। ये प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम हिंदी में हम कह रहे हैं उसको। और पहला कॉम्बिनेशन में क्या कि मैंने आपको कैसा खड़ा कर दिया? एक रो की जगह कॉलम में खड़ा कर दिया, ऐसे जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हैं अपनी क्लास में, अगले वाले बच्चे के पीछे, फिर पीछे उसके पीछे आप खड़े हो जाते हैं। तो सबका एक हाथ एक तरफ है, दूसरा हाथ दूसरी तरफ है, तो सबके हाथ एक जगह जोड़ दूं, दूसरा हाथ दूसरी जगह जोड़ दूं, तो कॉम्बिनेशन कैसा आएगा? पहला कॉम्बिनेशन आएगा, जिसको हम समांतर क्रम कह रहे हैं। अब मेरे को तुल्य धारिता, हिंदी में इसके लिए इक्वल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको तुल्य धारिता कहते हैं और इसको तुल्य प्रतिरोध कहते हैं हिंदी में, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इंग्लिश बोर्ड के बच्चे भी, यानी इंग्लिश मीडियम पे जो भी बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसको हम जो शुरू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स मेथड से कर रहे हैं, जहां पर हमें ये ना पता चले कि कौन सा पैरेलल में है और कौन सा सीरीज में है। चलिए शुरू करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? अगर चाहिए तो ले लीजिएगा। वैसे तो ये बेसिक बात है, क्लियर होगा तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखें, ये आपके पास 3 माइक्रोफैरड है, ये आपके पास 2 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये वाला 2 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड है, ये आपके पास 3 माइक्रोफैरड है, और ये ए और बी पॉइंट है। यानी मुझे सी ए बी कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। देखिए टीचर्स इसको रटवा भी देते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स है यानी नहीं समझ में आ रहा तो मेरा कौन सा मेथड मैंने बोला है? एनकाउंटर मेथड बोला है। एनकाउंटर मेथड में कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे। रूल नंबर 1, पहला पॉइंट यानी जो पहला पॉइंट दे रखा है उसको मैं मान रहा हूं पुलिस चौकी या पुलिस थाना, और जो आखिरी पॉइंट है जिसके बीच में निकालना उसको मान रहा हूं एसएसपी ऑफिस या डीआईजी ऑफिस, जैसा भी आप मानना चाहें। अब पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? इन सबका एनकाउंटर कर रहे हैं। ये 3 लाख वाला बदमाश है, इस तरीके से मानते हुए चलिएगा, ये 2 लाख वाला बदमाश है। और जब एनकाउंटर करते हैं तो आप जब रिपोर्ट करते हैं तो क्या होता है? आपको बताना पड़ेगा आपने कहाँ एनकाउंटर किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने शिव चौक पे एनकाउंटर किया, बता दिया आपने रामपुर तिराहा, तो मानव अधिकार कानून के अंदर फंस जाएंगे आपका फर्जी एनकाउंटर हो जाएगा। तो सबसे पहला रूल है कि आपको सी और आर को छोड़कर दोराहे, तिराहे और चौराहों के नाम देने हैं। यानी कि यहां पर डी आ गया, यहां पर ई आ गया, यहां पे एफ आ गया, यहां पे डी आ गया। यानी मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन दो बिंदुओं के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, पहले पॉइंट को मैं स्टेशन पुलिस स्टेशन मान रहा हूं, और सेकंड पॉइंट यानी जो लास्ट पॉइंट है उसको मैं क्या मान रहा हूं? उसको मैं मान रहा हूं डीआईजी ऑफिस या एसएसपी ऑफिस। अब आप यहां पे चेक करें कि किस प्रकार से वो बोलेगा। तो वो ए से बोले कि सब सर हम एक साथ चले, और हमने 3 लाख वाला बदमाश गिरा लिया। हम कहां गए? डी चौराहे पे आ गए। 2 रास्ते थे, आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए। यानी कि शोले पिक्चर में जैसे अस्त्रानी कह रहा था, आधे इधर चले जाओ, आधे इधर चले जाओ, लगभग मैं इसी प्रकार की बात कर रहा हूं। आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए। अब डी वाले बच्चे पुलिस वाले क्या कह रहे हैं कि मेरे ने 3 लाख वाला बदमाश मिला, हम कहां पहुंच गए? ई पे पहुंच गए। ई से फिर 2 रास्ते मिले, फिर आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए। ये कह रहा 3 माइक्रोफैरड का बदमाश मिला, फिर 3 माइक्रोफैरड का बदमाश मिला, फिर 3 माइक्रोफैरड का बदमाश मिला, और आप कहां पहुंच गए? एफ पे पहुंच गए। यहां पर भी 2 रास्ते हैं। रूल नंबर 2, यदि कोई रास्ता वापस पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा है तो वहां आपको नहीं जाना है।
यानी ये आप नहीं जाएंगे और यहाँ से आप आगे आ जाएंगे और यहाँ से आप कहेंगे 3 माइक्रोफैरड वाला बदमाश मिला और हम कहाँ पहुँच गए, जी पे पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। जी से फिर 2 रास्ते, रूल नंबर 2 फिर आगे आएगा, फिर नहीं जा सकते, कहाँ गए, फिर आगे गए, कितना 3 माइक्रोफैरड वाला बदमाश मिला और जय हिंद सर, यानी इस पार्टी ने जाकर रिपोर्ट मार दी। अब ये पार्टी में जो था वो कहा जी मैं तो बहुत आराम से रहा, 2 लाख वाला बदमाश मुझको मिला, मैंने इसका एनकाउंटर किया और एफ जो है इनके पीछे पीछे भागा चला रहा। अब डी वाला क्या बोला कि जी मैं और बढ़िया रहा, 2 माइक्रोफैरड वाला बदमाश मिला, पूरा बाईपास मेरे को मिला और मैं जी पे आया और जी से मैं इनके पीछे पीछे आया। अब मेरा जो सर्किट है ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, एक ऐसे सर्किट में आ गया जहां आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है यानी श्रेणी क्रम में है और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसमें एक लूप आप देखेंगे ईएफ वाला पहला, तो ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में आपने क्या पढ़ा था, अगर आप देखें 1/CEF श्रेणी क्रम के लिए 1/3 माइक्रोफैरड, 1/3 माइक्रोफैरड, 1/3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 1 + 1 + 1 3/3 माइक्रोफैरड, यानी CEF डैश बोल लीजिएगा इसको। तो मेरे पास आ गया 3 माइक्रोफैरड अपॉन 3 यानी 1 माइक्रोफैरड, यानी इसकी जगह आपके पास क्या आया, 1 माइक्रोफैरड आया। और अब ये 1 माइक्रोफैरड यानी अब आप इसको ऐसे माने कि आपके पास 3 माइक्रोफैरड था, ये आपके पास जी है, ये 3 माइक्रोफैरड है आपके पास, ये आपके पास ई था, ई से 2 रास्ते थे, ये वाला 1 माइक्रोफैरड में कन्वर्ट हो गया जैसे मैंने अभी निकाला, ये एफ पे आ गया, नीचे 2 माइक्रोफैरड था, कहाँ गए, एफ पे आ गए, 3 माइक्रोफैरड था, जी पे है, 3 माइक्रोफैरड है, बी पे है और ये 2 माइक्रोफैरड है। अब आप देखो ये 1 ये 2 कुल मिलाकर कैसे है, सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है, क्योंकि इसकी 1 नाम यहाँ जुड़ा है, इसका 1 नाम यहाँ जुड़ा। तो ये 1 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड कैसे आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर जुड़ गए तो 1 माइक्रो और 2 माइक्रो मिलकर 3 माइक्रो बना और आपका जो फिगर है वो किस में कन्वर्ट हो गया वो देखेंगे, 3 माइक्रोफैरड, ये ए पॉइंट से चले थे, ये आप डी पे आ गए, डी से 2 रास्ते बने थे, ये 3 माइक्रोफैरड था, ई पे आ गए थे और ये फुल लूप अब आपका ये वाला पूरा लूप किस में कन्वर्ट हो गया, 3 माइक्रोफैरड में कन्वर्ट हो गया, 3 माइक्रोफैरड में कन्वर्ट हो गया। ये एफ पे है, ये एफ पे था, एफ के बाद क्या है 3 माइक्रोफैरड है, कहाँ गए, जी पे है, जी से फिर 3 माइक्रोफैरड है और बी पे आ गए। देखिए यहाँ से ये फिर यहाँ से ये और ये कितना है 2 माइक्रोफैरड और कहाँ गए, जी पे गए। अब सिमिलरली ये चीज कैसी दिखाई दे रही है, ऐसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रही है। तो अब मैं इसको दोबारा से सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने सीधा इसको सॉल्यूशन मेरे को मिला हुआ है 3 माइक्रोफैरड है, ये डी है, देखो 3 3 3 1 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, तो मेरे पास डी और जी के बीच में 3 माइक्रोफैरड बना और 3 माइक्रोफैरड और ये भी आ गई। अब ए और बी के बीच में कैसा है कॉम्बिनेशन, चेक करें, आपको दिखाई दे रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/CAB 1/3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड 1/3 माइक्रोफैरड, अगेन 1/CAB 3 माइक्रोफैरड 1 + 1 + 1 3/3 माइक्रोफैरड। तो CAB comes to be 3 माइक्रोफैरड अपॉन 3 1 माइक्रोफैरड, ये आपका आंसर है। देखिए ये तो लॉन्ग मेथड है करने का। देखिए मैंने आपको बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो
1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 से ये n टाइम्स है आगे, और C1 C2 C3 सब इक्वल हो जाए C के, तो 1/c बराबर आ जाएगा n/c, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो Cp आ जाएगा C/n। यानी यहाँ पर भी आप क्या कर सकते थे, C 3 माइक्रोफैरड और कितने, यहाँ पे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं और यहाँ पर 1 2 3 है तो 3/3 1, तो इस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन एवरेज बच्चे हैं या थोड़ा सा IQ लेवल हाई है। धीरे देखिए IQ लेवल बहुत धीरे धीरे आराम से जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पकड़ में आने लगती हैं चीज़ें, तो आप आराम से डायरेक्ट फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने एक मेथड कराया आपको एनकाउंटर मेथड से, जो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट था जिसको मैंने सॉल्व किया और उसका आंसर मैंने निकाल लिया। अब देखिए इसी को एक और लेके चलता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो। फिगर बना रहा हूँ आपके सामने, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। फिगर ले रहा हूँ आपके लिए, कॉम्प्लेक्स सर्किट ले रहा हूँ। ये है, ये भी है, ये 8 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, ये 1 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 12 माइक्रोफैरड है और ये 4 माइक्रोफैरड है। और आपको CAB कैलकुलेट करना है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको नहीं पता कौन सा पैरेलल कौन सा सीरीज है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे एनकाउंटर मेथड से। तो मैंने क्या बताया था आपको, रूल नंबर 1 कि दोहराए तिराहो चौराहों के नाम पता होने चाहिए। तो आपने इसको D बोला, E बोला, F बोला, G बोला और H बोला, यानी मैंने दोहराए तिराहो चौराहों के नाम लिख लिए। रूल नंबर 1 शुरू करना है, बिल्कुल शुरू करते हैं। पुलिस स्टेशन से आप नीचे बोले जी हम D तक बिना एनकाउंटर के आए सारे के सारे, और 2 रास्ते मिले, 2 रास्ते से आधे इधर चले गए और आधे इधर चले गए। ये वाला बोला कि जी मुझे 1 लाख वाला यानी 1 माइक्रोफैरड बदमाश मिला, F पे आ गए, F से फिर 2 रास्ते बनते हैं, आधे इधर चले गए और आधे इधर चले गए। ये बोला कि मुझे 4 लाख वाला यानी 4 माइक्रोफैरड वाला बदमाश मिला, मैं G पे आ गया, G से 2 रास्ते बनते थे, वापस नहीं जा सकता, रूल नंबर 2 आगे आ गया, आगे चला गया, कहाँ चला गया, H पे बिना एनकाउंटर के। H से पुनः 2 रास्ते बनते हैं, लेकिन ये रूल नंबर 2 फिर आपके सामने आ गया, यानी वापस पुलिस स्टेशन की तरफ नहीं जाना है और आप कहाँ पहुंच गए, जय हिंद सर यानी DIG ऑफिस या SSP ऑफिस, जो भी आपका सीनियर। F से थोड़े जो पुलिस थे उन्होंने कहा हमने 6 लाख वाला बदमाश मारा, फिर 12 माइक्रोफैरड वाला यानी 12 लाख वाला बदमाश मारा, और कहाँ है G पे, और G से H पे, H से D पे। D से जो दूसरा था इसने कहा जी हमारा तो सबसे पहले ही 8 लाख वाले बदमाश से पाला पड़ गया, और यहाँ पर एक और छूट जाता, देखो I, तो I पर पॉइंट है और 2 रास्ते बने, आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, 6 माइक्रोफैरड ऊपर लगे। अब यहां से चला तो 2 माइक्रोफैरड, कहां पहुंच गए E पे, 2 रास्ते वापस नहीं जा सकते, यानी यहां नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे, H पे जाएंगे, H पे चले गए। और ये वाला बोला 2 लाख वाला बदमाश मिला, और कहां गए, E पे, E से H पे, और इस तरीके से। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट था मेरे एनकाउंटर मेथड से एक ऐसे सर्किट में कन्वर्ट हो गया जहां आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा है यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा है, और कौन सा पैरेलल में जुड़ा है यानी कि समांतर क्रम में जुड़ा है। तो अब आप देखेंगे इस लूप में ये 2 कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, यानी कि आपकी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और फिर इनका जो तुल्य आएगा वो इसके साथ कैसे जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा। ऐसे ये वाले लूप में IE वाले लूप में ये दोनों कैसे जुड़े हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। अब आपको फॉर्मूले आपको क्लियर है,
तो इन फॉर्मूले से अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 2 और 2 4, यानी आई ई के बीच में इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4 माइक्रोफैराड आएगी। और पहले मैं इसको सॉल्व करूं तो देखें, यहाँ ए से डी तक आ गए, डी से 1 माइक्रोफैराड पे आ गए, यहाँ एफ पे आए 4 माइक्रोफैराड है, जी पे आए, एच पे आए, बी पे आए, इसको अभी सॉल्व करना है। 8 माइक्रोफैराड है, आई पे आए, 2 and 2 पैरेलल में था, जुड़ गए, 4 माइक्रोफैराड है, ई पे आए, ई से कहाँ है, एच पे आए। अब आप देखो ये और ये सीरीज में जुड़ा है, तो 1 अपॉन सी ई एफ डैश 1/6 माइक्रोफैराड प्लस 1/12 माइक्रोफैराड, 1 सी डैश ई एफ 12 माइक्रोफैराड आपका एलसीएम आ गया 2 1 3/4 माइक्रोफैराड, तो सी डैश ई एफ आपके पास आ गया 12 माइक्रोफैराड अपॉन 3, इट कम्स टू बी 4 माइक्रोफैराड, यानी यहाँ पर आपका 4 माइक्रोफैराड आ गया, यहाँ पर आप जी पे आ गए। अब आप देखो बहुत दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई, देखो एक काम यहाँ जुड़ा, एक काम यहाँ जुड़ा, एक काम यहाँ जुड़ा, एक काम यहाँ जुड़ा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट आप इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो जोड़ने के बाद आपको क्या मिले 8 माइक्रोफैराड, यानी ये फिगर आपकी कुछ इस प्रकार से बन के आई, ए से डी से 2 रास्ते थे, 1 माइक्रोफैराड, कहाँ थे, एफ पे थे, ये 8 माइक्रोफैराड बन चुका, तो यहाँ पर इसकी जगह 8 माइक्रोफैराड लिखा, कहाँ है, जी पे आए, जी से कहाँ है, एच पे आए, एच से कहाँ है, बी पे आए, ये कहाँ है 8 माइक्रोफैराड है, कहाँ है 4 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड से ई पे थे और ई से कहाँ थे, एच पे। अब आपके पास क्या चीज है, रूल नंबर 3, जिन पॉइंट्स के बीच में एनकाउंटर नहीं है, फिर से याद रखिएगा, जिन पॉइंट्स के बीच में एनकाउंटर्स नहीं हैं उन पॉइंट्स को सेम पॉइंट मानते हैं, बी 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 बी, यानी कि इनका सेम पोटेंशियल, अगर साइंस की बात करें तो ये सेम पोटेंशियल पर है, तो ए बी सेम पोटेंशियल में, तो हमने शुरू किया, और ये आपस में कैसे, ये सीरीज में है और ये सीरीज में, तो अगर मैं अब इनको सॉल्व करता हुआ चलूं तो देखो 1 अपॉन सी डी जी किसके बराबर है, 1/1 माइक्रोफैराड प्लस 1/8 माइक्रोफैराड, एलसीएम आ गया 8 माइक्रोफैराड, यहाँ आया 8, यहाँ आया 1, 9/8 माइक्रोफैराड, 1/CDG, तो CDG comes to be 8 माइक्रोफैराड अपॉन 9। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो 1/CDE 1/8 माइक्रोफैराड प्लस 1/4 माइक्रोफैराड, एलसीएम आ गया आपके पास 8 माइक्रोफैराड, 1 प्लस 2 3/8 माइक्रोफैराड, यानी CDE comes to be 8 माइक्रोफैराड अपॉन 3, यानी ये आपके पास 8 माइक्रोफैराड बाई 3 है और ये 8 माइक्रोफैराड बाई 9 है, तो आपके पास ए, तो सेम पोटेंशियल है तो इसको भी ए लिख सकता हूं। अब इसकी जगह क्या है, अब आप चेक करो इसकी जगह क्या है, तो 8 माइक्रोफैराड बटे 9 कहाँ आ गए, एक तरीके से बी पे, तो ये सारे सेम पॉइंट्स हैं, और ये कितना है इसके बीच में, तो 8 माइक्रोफैराड बाई 3 कहाँ आ गया वापस। अब ये कैसे कॉम्बिनेशन में, तो पहले कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा जुड़ेगा तो कितना है, देखिए 8 माइक्रोफैराड बाई 9, 8 माइक्रोफैराड बाई 3, एलसीएम कितना हुआ 9, 8 माइक्रोफैराड 3, 24 माइक्रोफैराड, तो आपके पास आया 32 माइक्रोफैराड बाई 9, यानी CAB जो आया वो 32 माइक्रोफैराड बाई 9 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम आसानी से एनकाउंटर मेथड से, और ये कहाँ तक लागू होगा, लगभग 80 to 90% क्वेश्चंस में लागू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जहाँ टिपिकल आ जाता है क्यूबिक कर लिया कुछ, वहाँ पर थोड़े से रूल्स हैं दूसरे वाले,
वहाँ मैं एनकाउंटर को इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि आपकी कॉपी थोड़ी छोटी होती है तो उसको फैलाना आपके लिए दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ दूसरी ट्रिक से आपको बताएंगे। फिलहाल 80 to 90% कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आप एनकाउंटर मेथड से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए निकाल सकते हैं। मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा। एक बच्चा मेरे से बोल रहा है कि सर आप माइक्रोस्कोप समझा दीजिए, सूक्ष्मदर्शी समझा दीजिए, तो मैं जरूर समझाऊंगा। फिलहाल अभी वक्त लगेगा उसके लिए, 1-2 दिन के बाद मैं इसका वीडियो डाल दूंगा, जो बच्चे का एक पॉइंट है वो मैं क्लियर कर दूंगा। अभी हमने जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला था, जिसको हम तुल्य धारिता कह रहे हैं हिंदी में, उसके लिए अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, जिसको तुल्य प्रतिरोध कह रहे हैं। उसके लिए भी कॉम्प्लेक्स सर्किट ले रहा हूं, देखें। ये रेजिस्टेंस है ए 3 ओम, बी 3 ओम, 3 ओम से 6 ओम, 3 ओम से 6 ओम, 3 ओम 6 ओम, 3, और आपको निकालना है R A। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है और आपको नहीं पता कौन सा पैरेलल में है, कौन सा सीरीज में है। एनकाउंटर मेथड रूल नंबर 1, ए पॉइंट मेरा पुलिस स्टेशन है, बी पॉइंट यानी जिसके अक्रॉस निकालना है वो मेरा DIG या सीनियर ऑफिस है, जो भी आप मानना चाहें। फिर हमने क्या बताया था रूल नंबर 1 में, एनकाउंटर करने से पहले आपको चौराहे तिराहों के नाम पता होने चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले मैं चौराहे तिराहों के नाम लूंगा, तो यहाँ से यहाँ आए तो इसको मैंने कहा D से इट इज E से इट इज F, यानी ए से जब चले तो कितने रास्ते दिखाई दे रहे थे, 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेगा सर ए से 5 रास्ते बनते हैं, 1 2 3 4 5। ये वाला बोलेगा कि सर मेरे को 3 ओम वाला बदमाश मिला, फिर 3 ओम वाला बदमाश मिला, मैं डी पे आ गया। डी से 2 रास्ते बनते हैं, लेकिन रूल नंबर 2 वापस पुलिस स्टेशन की तरफ नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने क्या किया आगे बढ़ा गया, ई पे आके 3 लाख वाला बदमाश मिला। फिर रूल नंबर 2 आड़े आया, यानी वापस मैं पुलिस स्टेशन की तरफ नहीं जा सकता, तो मैंने 3 ओम लेके बदमाश मारा, एफ पे आ गया। एफ पे फिर अगेन 2 बन सकते हैं, लेकिन नहीं जाना है, रूल नंबर 2 आड़े आ रहा, तो कहाँ गया 3 ओम वाला बदमाश मिला, कहाँ पहुंच गया, जय हिंद सर, यानी कि रिपोर्टिंग हो गई उसकी। अब ये वाला ए से चला, बोला डी पे पहुंचा, सर 6 ओम वाला बदमाश मिला और मैं डी पे आ गया। ये वाला बोला सर मुझे 6 ओम वाला बदमाश मिला, मैं ई पे आ गया। ये वाला क्या मिला, तीसरा नंबर को 6 ओम वाला बदमाश मिला, मैं एफ पे आ गया। और ये क्या मिला, जो सर 3 ओम वाला बदमाश मिला और जय हिंद सर। यानी अब मेरा ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट था, यानी जो जटिल परिपथ था, जिसमें आपको ये नहीं पता चल रहा था कि कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, अब आपको क्लियर है कि कौन सीरीज है और कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहां पर आप चेक करें 3 and 3 सीरीज में आ गए, तो 3 and 3 सीरीज में कैसा होता है, RS बराबर R1 प्लस R2, यानी कि 3 और 3 6 हो गया। देखें, अब देखिए मैं इसको मुजबानी करके दिखा रहा हूं आपको। देखिए ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, माना आपका नीट में आ जाए, आपको क्विकली करना है, तो आप कैसे करेंगे, 3 3 6 और 6 और 6 पैरेलल में चला गया तो 3, यानी इसकी जगह आपका क्या बन गया, चलिए अब करके दिखा देता हूं। ए ऊपर वाला 6 ओम, ये डी पे आ गया, ये 6 ओम ये डी पे है, ये 3 ओम ये ई पे है, 3 ओम ये एफ पे है, ये 3 ओम ये बी पे है, और ये 6 ओम ई पे है, 6 ओम ये एफ पे है, और 3 ओम ये बी पे। अब देखो 6 और 6 यानी ये लूप यहाँ पर है, यानी ये वाला लूप। इस वाले लूप में ये कैसा दिखाई दे रहा है, बताइए कैसा दिखाई दे रहा है,
यस, आप सही गैस कर रहे हैं। एक आर्म इधर, एक आर्म इधर, एक आर्म इधर, एक आर्म इधर, तो क्या बताया था? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/6 को जोड़ेंगे तो आपके पास नीचे 6 ओम आ जाएगा, ऊपर 1 + 1 6 ओम बाई 2 यानी 3 ओम आ जाएगा। तो यानी अगली लाइन में इसकी जगह, इस पूरे की जगह मैं 3 ओम लिखूंगा। देखो अब ये 3 ओम हो गया, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, तो कितना होगा? सीरीज में 6 ओम हो गया। ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये फिर आपस में कैसे हो गया? पैरेलल हो गया, तो फिर 3 ओम हो गया। 3 ओम और 3 ओम फिर 6 ओम हो गया, फिर 6 ओम और 6 ओम फिर पैरेलल में चले गए, 3 ओम हो गया। 3 और 3 फिर कैसा हो गया? बताओ, ये 3 और ये 3 कैसा हो गया? सीरीज में हो गया। तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा? 6 ओम ऊपर आ जाएगा और 3 ओम नीचे आ जाएगा। ये अल्टीमेट बन के आएगा आपका। देखो तो 1/RAB 1/6 ओम। चलिए मैं नीचे नहीं करता, कुछ अभी तो महीना है, इसको मिटा। ये 6 ओम, 3 ओम, ये अभी 1/RAB 1/6 ओम, 1/3 ओम, 6 ओम, 1 + 2 3/6 ओम, 1/RAB, RAB comes to be 6 ओम बाई 3 2। लेकिन मैं दोबारा से इस बात को डिस्कस कर लूँ। पहले मैंने ये 3 और ये 3 कैसा था? सीरीज था, तो जुड़ गया, 6 ओम गया, 6 आपस में पैरेलल था तो 3 ओम बन गया। ये 3 कैसा है? सीरीज में है, तो जुड़ गया, 6 ओम बन गया। 6 और 6 ये पैरेलल में है, तो क्या बन गया? 3 ओम बन गया। ये 3 फिर सीरीज में है, 6 ओम बन गया। ये 6 और ये 6 मिलके क्या बन गया? पैरेलल में होने की वजह से 3 ओम बन गया। ये 3 6 बन गया, जो कि मैंने ये बनाया, और नीचे वाला ये 3 बन गया। अल्टीमेट आपका तो अभी बन गया। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को कौन करना कर समझ में आया होगा। अभी आप करेगा, 1-2 क्वेश्चन और मैं अगली वीडियो पे कराऊंगा, जो वीडियो लंबी हो रही है, फिर आप लोग बीच में छोड़ देते हैं, कहते हैं सर लंबा हो गया, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नया कोरोना वेरिएंट आ रहा, देखिए ये सब हमारी ड्यूटी है, सारा सुरक्षा चक्र हमारे हाथ में है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप अपने प्रियजनों को भी बोले मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, बार हाथ धोएं, सैनिटाइज करें प्लीज़। अगर आप सही रहेंगे तो भारत वर्ष इस कठिनाई को देखेगा ही नहीं, आराम से हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।